नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान सीएम सैनी ने गुरु तेग बहादुर को याद करते हुए कहा है कि उनके संदेश आज भी हमारे लिए उतने ही प्रभावशाली हैं जितना 350 साल पहले थे। उन्होंने कहा है कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अगर कोई एक ऐसी शख्सियत है जिसकी मौजूदगी सदियों से अटल, चमकदार और अमर रही है तो वो हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी। कई पीढ़ियों से उन्हें इंसानियत के सच्चे रक्षक, जुल्म के खिलाफ अदम्य साहस के प्रतीक और धार्मिक आजादी के महान संरक्षक के तौर पर माना जाता रहा है। उनका बलिदान किसी एक समुदाय या फिर इलाके के लिए नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। सीएम सैनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गुरु जी का बचपन का नाम त्यागमल था और वो छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी और माता नानकी जी के पुत्र थे। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ, जहां आज गुरुद्वारा गुरु का महल सुशोभित है। सैनी ने कहा है कि जब जब मानवता पर अत्याचार हुए तब तब महापुरुषों का अवतारण हुआ। गुरुजी के समय मुगल बादशाह औरंगजेब के इस्लामीकरण के प्रयासों से त्रस्त कश्मीरी पंडितों ने आनंदपुर साहिब में गुरुजी से रक्षा की विनती की। सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में आयोजित होने वाले 350वें शहीदी दिवस समागम के दौरान गुरुजी के बलिदान को समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ये कुर्बानी केवल एक समुदाय या फिर क्षेत्र तक सीमित नहीं थी बल्कि वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को जीवंत करने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी में पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ गुरु तेग बहादुर के जीवन से जुड़े प्रसंगों को ही देखा। इसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका, दान किया और शब्द कीर्तन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ पर पहुंचकर सबसे पहले पंचजन्य स्मारक का लोकार्पण रिमोट का बटन दबाकर किया। इसके बाद उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र का भी अवलोकन किया। यहां कियोस्क में कुरुवंशावली देखी और मौके पर अनुभव केंद्र में 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थ 4 यक्ष की बनी हुई प्रदर्शनी भी देखी। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस के मौके पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां उन्हें गुरु तेग बहादुर के जीवन से जुड़े किस्सों को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने सुना। इसके बाद पीएम मोदी समागम स्थल में शब्द कीर्तन स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने जमीन पर बैठकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका। गीता और गुरुओं की इस पावन धरा की गरिमा आज कई गुना बढ़ गई है, जब देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर इस विशाल समागम का आयोजन किया गया है। मुझे याद है कि उनकी स्तुति में सर्वंशदानी दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि धर्म हेत साका जिनी किया, शिशु दिया परु सिरु न दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गुरु जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश में अनेक आयोजन किए हैं ताकि गुरु जी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचें। मैं उनका आपको बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में सिरसा जिला से रोड़ी, पंचकुला जिला से पिंजौर, फरीदाबाद और यमुनानगर जिला के सढौरा से 4 यात्राएं अलग अलग स्थानों से
गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ की। तब से शुरू करके आज तक प्रदेश में हमने 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनमें 27,000 यूनिट एकत्र किया गया है। गुरु जी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। मुझे ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम में 3,50,000 बच्चों ने अलग अलग स्कूलों में भाग लिया। इसी प्रकार 3 भाषाओं की कहानी प्रतियोगिता में 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब पहली यात्रा हमने सिरसा रोडी से प्रारंभ की, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार वहां आयोजित किया गया। हमने वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, ताकि गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पर जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, उसको हमारे युवा उसको देख सकें, सर्च कर सकें। उसको लेकर के हमने एक चेयर स्थापित करने का गुरु तेग बहादुर जी के नाम से निर्णय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार हमने जब पंचकुला पिंजौर से यात्रा प्रारंभ हुई तो अंबाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया, जिसमें 80,000 लोगों ने भाग लिया। और उसी के साथ ही गुरु जी का शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने के प्रण से अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा खुशहाल सिंह दैया जी के बलिदान, उनके जन्मस्थली बड़खालसा में उनकी याद में एक राज्य स्तरीय हमने समारोह का आयोजन भी वहां पर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय वहां पर लिया है। और वहां पर वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में विद्यार्थियों के साथ 350 पौधे वहां पर लगाए गए। और उसी के साथ ही गुरु तेग बहादुर द्वार का भी निर्माण वहां बनाने का निर्णय लिया गया है। और फिलहाल हरियाणा डायरी में सिर्फ